हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू श्रीवास्तव एस बेस्ट चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हिंदी की क्लास में एक बार हम अभ्यास करने जा रहे हैं रा रेफ और रा पदेन की मात्रा का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, आज हम मात्राओं का अभ्यास करते हैं। रा रेफ तथा रा पदेन की मात्रा का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रा रेफ तथा रा पदेन की मात्रा। रा रेफ, रा रेफ तथा रा रेफ तथा रा पदेन पदेन। रा रेफ तथा रा पदेन की मात्रा का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रा रेफ की मात्रा जो होती है आपकी, वो किस तरीके से लगाई जाती है। ये आपकी है रा रेफ। रा रेफ की मात्रा ये वर्ण के ऊपर ये सी की तरह बनता है। ये आपका कौन सी मात्रा है? रा रेफ की मात्रा। इसका मतलब ये किसी भी वर्ण पे लगी है तो ये कौन सी मात्रा कही जाएगी? रा रेफ की मात्रा। तथा रा पदेन की मात्रा। अब दूसरी जो मात्रा है रा पदेन, इसको हम बोलते हैं रा पदेन की मात्रा, जिसकी पहचान जो है, जिसका ये चिन्ह होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। वर्ण के ये देखिए नीचे लगती है, इस तरीके से भी लगती है, और एक दूसरी होती है, कुछ शब्द होते हैं जिसपे ये इस तरीके के, ये जो आपका होता है देखिए इस तरीके से लगती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो है आपको जो मात्रा है वो क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम मात्रा देख लेते हैं रा रेफ की मात्रा। ये जो वर्ण के ऊपर लगी है वो आपकी है रा रेफ की मात्रा, और रा पदेन की मात्रा जो वर्ण के नीचे ऐसे लगती है इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से भी, कुछ शब्दों पर इस तरीके से लगती है, तो वो आपकी मात्रा कही जाएगी रा पदेन की मात्रा। ओके, क्लियर? रा रेफ की मात्रा तथा रा पदेन की मात्रा, ये दो मात्राएं हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, रा रेफ की मात्रा से बने कुछ शब्द देखते हैं, फिर देखते हैं कि इस पे ये मात्रा किस तरीके से लगाई गई है। तो चलिए, रा रेफ की मात्रा हमने लिखा रा रेफ, रा रेफ, ये आपका रा रेफ हो गया। ये जो मैंने देखा, ये आपको ध्यान देना है बस। ये जो आपका ऊपर लग रहा है ये क्या कही जाएगी? कौन सी मात्रा कही जाएगी आपकी? रा रेफ की मात्रा जो है ये कही जाएगी। अब इसके जो शब्द होते हैं बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये आइए देख लेते हैं, रा रेफ की मात्रा से बने कुछ शब्द हम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें ये मात्रा किस तरीके से लगी है। हमने लिखा जैसे सर्प, आप लिखते हो सर्प, सर्प, हमें लिखना है सर्प। ये देखिए, आप जब बोल रहे हो तो रा का उच्चारण हो रहा है ना, सर्प, बट ये रा जो है आपका लगेगा कैसे? ये जो ऊपर लग गया, अब आप देखो ये ऊपर लग गया इस तरीके से, ये इस तरीके से लगा, तो ये आपका क्या हो गया? सर्प। सर्प बोल के देखिए आप, क्या हुआ? ये आपका सर्प। और ये मात्रा आपकी कौन सी कही जाएगी? रा रेफ की मात्रा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कौन सी मात्रा है आपकी? रा रेफ की मात्रा। जैसे आपका इस मात्रा से बना शब्द है सर्प। कौन सा शब्द है? सर्प। और क्या होता है? कर्क, क, और इसके ऊपर रा रेफ की मात्रा लगाई, तो ये आपका हो गया कर्क। क्या हो गया स्टूडेंट? कर्क। इस तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे आपने लिखा शर्म,
म, शर्म। तो ये क्या हो गया आपका, हो गया शर्म। ओके, फर्क, फ और का पे रा रेफ की मात्रा, का पे रा रेफ की मात्रा हो गई आपकी। तो ये आपका क्या हो गया, फर्क। अर्पण, 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 इसमें क्या लगी है, कौन सी मात्रा लगी है, रा रेफ की मात्रा। ओके, तर्पण, तर्पण में कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है, रा रेफ की मात्रा का। तो ये रा रेफ की मात्रा से बने कुछ शब्द थे। ध्यान आपको देने वाली चीज जो है वो ये है कि आपको मात्रा पर ध्यान देना है। ये मात्रा कहाँ लगी है, कैसे लगी है और किस तरीके से लगी है। तो ये आपने देखा कि ये वर्ण के ऊपर लगी है, तो ये कौन सी मात्रा हो गई आपकी, रा रेफ की मात्रा। ओके, ये बोलेंगे रा रेफ की मात्रा। स्टूडेंट, आपके एग्जाम्स में जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे इससे, रा रेफ और पदेन की मात्रा से कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे आपको इसकी मात्रा लगाना हो सकता है कि शब्द दिए हो और आपको उस पर मात्रा लगानी हो। किसकी मात्रा, रा रेफ की मात्रा। आपका लिखा होगा कि इन शब्दों पर रा रेफ की मात्रा लगाएं या इन शब्दों पर रा पदेन की मात्रा लगाएं। तो जब आपको ये क्लियर होगा, ये पता होगा कि ये रा रेफ की मात्रा है और इस तरीके से वर्ण पे लगती है, तो आप लगा लोगे। ओके, तो ये आपकी थी रा रेफ की मात्रा, जैसे सर्प है, कर्क है, शर्म है, फर्क है, अर्पण, तर्पण। ओके, क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। कौन सी मात्रा है ये आपकी, रा रेफ की मात्रा। ओके, अभी हमने रा पदेन की मात्रा वाले शब्द इसमें नहीं लिखे हैं। कौन सी मात्रा के शब्द लिखे हैं, रा रेफ की मात्रा के शब्द। और हैं कौन कौन से, आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये जो है आपके लिए टफ हो, डिफिकल्ट हो। बाकी मात्राओं का रिवीजन तो आप करते हैं, उनसे बने शब्द भी मोस्टली आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये रा रेफ और रा पदेन जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और समझने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो आपको। तो ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है। किस पे करना है, रा रेफ की मात्रा की सबसे पहले पहचान देख लीजिए कि रा रेफ की मात्रा, अगर इस तरीके की मात्रा लगी है वर्ण पे, कोई ऐसा शब्द है जिस पर इस तरीके की मात्रा है, तो वो आपकी मात्रा कौन सी है, रा रेफ की मात्रा। कौन सी मात्रा है, रा रेफ की मात्रा। क्लियर, ये आपकी रा रेफ की मात्रा। अब हम देखते हैं रा पदेन की मात्रा वाले कुछ शब्द हम लिखते हैं, देखते हैं रा पदेन की मात्रा से बने कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। ओके, रा पदेन की मात्रा। ओके, ये आपकी हो गई रा पदेन की मात्रा, रा पदेन। ओके, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये इसका साइन देखिए इस तरीके से, ये कॉमा है बीच में, आप ये मत सोचिएगा कि ये भी कुछ है, ये कॉमा है। ओके, और फिर आपका ये दो तरह से दिखा रहा है कि ये दो प्रकार से, देखिए आपको ये दिख रहा है, ये रा पदेन की मात्रा कही जाती है इस तरीके से। तो इससे बने जो शब्द हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ओके, जैसे आपने लिखा प्रलय। ओके, अब ये प्रलय, अब आप देखो कि ये जो लगी है, ये मात्रा लगी है, ये कौन सी मात्रा है, रा पदेन की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये, रा पदेन की मात्रा है। आप देखिए कि वर्ण के ये नीचे लगी है ना, और आपकी जो रा रेफ की मात्रा थी वो कहाँ लगी थी, जैसे आपके पा के ऊपर लगी है, का के ऊपर लगी है, माँ के ऊपर लगी है, तो ये ऊपर लगी थी, तो ये आपकी मात्रा थी रा रेफ की मात्रा। और ये जो देखिए अब ये इसके नीचे लग रही है, किसके नीचे लग रही है, वर्ण के नीचे लग रही है, तो ये आपकी कौन सी मात्रा हो गई, रा पदेन की मात्रा। ध्यान से देखिएगा, रा पदेन की मात्रा। जैसे आपका हो गया प्रलय, अब देखिए इस पे प्रकार, प्रा, अब ये प्रा है, इसको प्रा पढ़ रहे हैं हम, इस पे कौन सी मात्रा,
यूज हो रहा है, कौन सी मात्रा लग रही है, रा पदेन की मात्रा है। ये आपकी देखिए नीचे लग रही है, ये रा पदेन की मात्रा है। ओके, प्रलय, प्रकार, प्रसार, प्रसार, आपका ये हो गया प्रसार। ओके, प्रचार, प्रलय, प्रकार, प्रसार, प्रचार। अब देखिए प्रचार, प्रचार, ये हो गया आपका। क्रम, क का पे र पदेन की मात्रा, तो ये आपका हो गया क्रम। क्या हो गया स्टूडेंट, क्रम हो गया। उम्र, उ म पे र पदेन की मात्रा, उम्र। ओके, भ्रम, चलिए यहां लिख लेते हैं भ्रम, भ्रम। ओके, अब हमें भ्रम लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे भ्रम। प्रतिकार, प्रतिकार, प्रतिकार। ओके, प्रतिलोम, प्रतिलोम, ये हो गया आपका प्रतिलोम। तो ये आपकी कौन सी मात्रा हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं र पदेन की मात्रा। ठीक है, र पदेन की मात्रा। अब र पदेन की मात्रा जैसे कि मैंने बताया, एक तो इस तरीके से हुई और कुछ जो शब्द होते हैं उस पर देखिए इस तरीके से र पदेन की मात्रा लगती है, जो उसके शब्द थोड़े से कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हमें लिखना होगा ट्रक, अब देखिए ट्रक आप लिखते हो, ट्रक आपने लिखा कहीं देखा होगा, है ना, आपकी बुक में है, या कहीं भी आप जाते हो तो कहीं स्टेशन पे कहीं लिखा रहता है ट्रक, ट्रक पे ही ट्रक लिखा है। तो इस पे देखिए अब ये इस तरीके की मात्रा लगी है इसमें, ये देखिए, एक तो ये थी आपकी, है ना, ये आपकी थी प्रतिलोम ने आपने लगाया था, बस एक ऐसे आपने एक देखिए इस तरीके से लगाया, तो ये भी आपकी रा पदेन की मात्रा थी। और कुछ शब्दों पे रा पदेन की मात्रा कुछ इस प्रकार से लगती है, जैसे ट्रक लिखना होगा तो हम इसमें ये मात्रा नहीं लगाएंगे, आपकी मात्रा कुछ इस तरीके से लगेगी। ये हो गया आपका ट्रक। ट्रेन, ओके, ट्रेन लिखना है तो आपका देखिए कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ, ट्रेन में हमने ये मात्रा लगाई। ओके स्टूडेंट, ये मात्रा लगाई हमने, ट्रेन, ट्रक। और ये आपका कौन सी मात्रा थी, र पदेन की मात्रा। और फिर हमने लिखा प्रवीण। तो देखिए प्रवीण लिखने के लिए हमने कौन सी मात्रा का प्रयोग किया, रा पदेन की मात्रा और रा रेफ की मात्रा। क्लियर, रा रेफ की मात्रा ये ऊपर लगी है और रा पदेन की मात्रा आपकी ये है। अब आपके एग्जाम्स में पेपर में कुछ ऐसे शब्द दिए होंगे जिसपे आपको मात्राएं लगानी होंगी। किसकी, आपको लिखा होगा कि रा पदेन की मात्रा लगाई, निम्न शब्दों पर रा रेफ की मात्रा लगाइए, और आपको ये पता होगा कि ये रा रेफ की मात्रा ऐसे लगती है और पदेन की ऐसे लगती है, इससे बने शब्द ये हैं, इनसे बने शब्द ये हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसे इजिली कर लेंगे। ओके, जैसे अगर कुछ एक्सरसाइज हो सकती है आपकी हो, कुछ शब्द जैसे मैंने लिखे हैं, का, ओके, ये शब्द है, का हो गया, न, ओके, न, भमड़, दशन, ठीक है, दशन,
अब ये कुछ शब्द हैं और अगर कहा जाता है कि आप इन शब्दों पर रा रेफ तथा रा पदेन की मात्रा लगाकर इसे कंप्लीट करिए, इसको सही कीजिए। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जिन पर हमें रा रेफ और रा पदेन की मात्रा लगानी है। ओके, तो हमने मात्रा लगाई। अब का लिखा है तो आप क्या लगाओगे? क तो कौन सी मतलब, अब इसको आप सही करके लिखोगे तो क्या होगा? कर्क। क्या होगा? कर्क। ये देखिए, ये लगा दिया हमने तो सही हो गया, कर्क हो गया। अब यह टक, इसमें रा रेफ या रा पदेन की मात्रा लगानी है। अब ये हमें सीखना है कि इसमें हमें रा रेफ की मात्रा लगेगी या रा पदेन की मात्रा लगेगी, ये हमें समझना है और ये हमें करना है। तो इस पे हमें लगानी है रा पदेन की मात्रा, तो ये आपका हो गया ट्रक। टेन में मात्रा हमें लगानी है, जैसा कि मैंने बताया, रा रेफ तथा रा पदेन की मात्रा से वाक्य को पूर्ण कीजिए, इसे सही कीजिए। तो हमें यहाँ पे मात्रा लगानी है रा पदेन की, जो मैंने कुछ इस तरीके से लगाई। तो ये आपका हो गया शब्द राइट हो गया ट्रेन। कर्क ट्रेन, ट्रक ट्रेन। भ्रमण, अब आपको मात्रा लगानी है रा रेफ तथा रा पदेन की, तो आपने भ्रमण, ये मात्रा आपने ऐसे लगाई, भ्रमण। आप देखिए रा पदेन की मात्रा लगाई। दर्शन, ऊपर लगाया, ये देखिए क्या लगाया आपने, कौन सी मात्रा लगाई? आपने इस पर कौन सी मात्रा लगाई, ये बताइए। आपने इस पर लगाई रा रेफ की मात्रा, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका ये दर्शन। प्रकार, पकार लिखा है और हमें मात्रा लगा के इस शब्द को सही करना है, तो हमारा ये हो गया प्रकार। ओके, अब ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। बाकी मात्राएं तो हो सकता है आपको क्लियर हो, आपको पता हो और उसे आप ज़्यादा पढ़ते हैं, बट ये लास्ट में आपके चैप्टर में है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है, थोड़ा सा टफ भी है, समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, इनसे बने शब्द जो है पढ़िएगा बुक में, आप ध्यान से देखिएगा कि हाँ मात्राएं कैसे लगी हैं, कौन कौन सी मात्रा हो सकती है इस पे, र रेफ तथा रा पदेन की मात्रा, फिर उनसे बने शब्द हमने लिखे पदेन की मात्रा से बने और कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसका कैसे लगाए जाते हैं इसका अभ्यास करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।